नमस्कार, एमडी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुपुश्री। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट कृष्ण बिहारी तिवारी जी, जो जिला अधिवक्ता संघ चुनाव में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं और संभावित अध्यक्ष भी। तो आइए उनसे हम कुछ मुद्दों पे बातचीत करते हैं और जानते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो मुद्दों में बात करें तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे, इस बार चुनाव में आपके क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, हम जब आए जी तब विकास का काम किए बारे में। जी पहली बार अध्यक्ष हुए और 84 खम्मा में जी अब 84 खम्मा में कोई सुरक्षा नहीं थी। चारों तरफ से बैरिकेटिंग करा दिया, जी सुरक्षा हो गई नहीं। पुलिस जाके अंदर बैठा करते थे, वहीं लोग जुआ खेला करते थे। पंखा नहीं था तो बैरिकेटिंग हो गई तो पंखा लग गया। दूसरी बार जब हुई अध्यक्ष दोबारा खम्मा वहाँ है, उसको गिरवा दिए, वहाँ सब सुरक्षा हो गई पूरी। दूसरी बार जब अध्यक्ष हुए तो हम अस्पताल ले आए, डॉक्टर ले आए वहाँ। अच्छा। फिर अभी एक और बिल्डिंग बननी है, उसका भी पैसा आके रखा है। अच्छा। तो ये विकास का काम ये सब हमने किया है वहाँ पर। तो इस बार आपके क्या मुद्दे रहेंगे? इस बार के मुद्दे ये हैं कि अभी सन 15 से पैसा आया है, निर्माण हो रहा है, तो अभी तक लोग बैठे नहीं हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी लोगों को नई बिल्डिंग जो बनी उसमें बैठा दें लोगों को। ये सबसे हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा। दूसरी बात ये कि जो डॉक्टर आए हैं हमारे यहाँ बैठते हैं, डॉक्टर कंपाउंडर, इसको हम पीएचसी करा दें। पीएचसी करा देंगे तो यहीं ब्लड का टेस्ट होगा, यहीं पर एक्सरे होगा, ये सब काम हो जाएगा। अच्छा। हम चाहते हैं कि पोस्ट ऑफिस है, थोड़ा सा बैठता है एक लड़का, लेकिन पोस्ट ऑफिस भी आ जाए यहाँ पर। तो ये सब मुद्दे, और पानी पीने की हम व्यवस्था करेंगे। इसके लिए एक एमपी से अभी से हमारी बात हो गई है, उन्होंने 50 लाख रुपया देने के लिए कहा है। अच्छा। क्षेत्र के जो एमपी हैं तो सारा कुछ आप चिकित्सक के क्षेत्र में ही करेंगे, आपका मुद्दा रहेगा। और जो नहीं, पानी की बता दो। हाँ, पानी की व्यवस्था, इतना ट्रैफिक हो जाता है उसका, उस पे क्या है? ट्रैफिक के लिए देखिए, हमारे यहाँ हमने पहले भी मांग की थी कि ठीक से इस बिल्डिंग से, नई बिल्डिंग से पुरानी बिल्डिंग जाने के लिए कुछ व्यवस्था हो जानी चाहिए। हमारे बाद के लोगों ने उस पर कुछ किया नहीं। मैं क्यों कहूँ किसी को किया नहीं, लेकिन मैं आऊँगा तो आने जाने की बहुत सुचारू व्यवस्था कर दूँगा। जो आज बड़ी भीड़ लगती है, लोग एक दूसरे से भिड़ते हैं, आने जाने में दिक्कत होती है नई बिल्डिंग से पुरानी बिल्डिंग में, उसको मैं ठीक कर दूँगा। तो ये करा दूँगा कि कोई असुविधा न हो आने जाने में। अच्छा। तो सर, जैसे कि आपने बताया आप पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं। और देखिए, सफाई की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। जी बिल्कुल, सफाई भी अहम मुद्दा है। अभी आप लेट्रिन वोट्रिन में चले जाइए, उधर बाथरूम में चले जाइए तो इतनी गंदगी रहती है। ये सब प्रायोरिटी पर होगा। कभी कभी वो लिफ्ट बिगड़ जाती है तो महीनों बिगड़ी है, लोग परेशान होते हैं। ये सब चीजें नहीं होने पाएंगी हमारे समय। तो अभी आप बता रहे हैं आप पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं, तो इन सब मुद्दों पे आपने काम नहीं किया? किया है, कर तो रहा हूँ, किया हूँ। तो नहीं, जो ये पार्किंग वाला है, कितना ट्रैफिक लग जाता है, और ये जो अधिवक्ता है उनकी जो कार रहती है वो रोड पे ही खड़ी रहती है। तब ऐसा नहीं था ना, तब ट्रैफक नहीं होती थी। नई बिल्डिंग से पुरानी बिल्डिंग जाने के लिए दिक्कत नहीं होती थी। अच्छा। ये तो नई बिल्डिंग बाद में बनी है, अभी बनी है ना बाद में ना, जी पहले नहीं बनी थी ना। तो मतलब ये जो ट्रैफिक का है वो अभी हुआ है? ट्रैफिक के लिए हुआ है। हम तब इलेक्शन उसके थे, चेयरमैन थे उसके, एल्डर कमेटी के। 3.5 रुपए की बात आई, जो SSP ऑफिस के सामने है, अधिवक्ता संघ का वो बना है, वो ये साइकिल स्टैंड बना हुआ है। तो उसके लिए आया तो हमारे साथ और लोग थे, पैसा नहीं देना चाहे थे। हम चेयरमैन थे, अकेले दस्तखत बना करके 3.5 लाख रुपया दे दिया। बाउंड्री बन गई, सब बाउंड्री बन गई, वहाँ साइकिल स्टैंड हो गया है। सब वहाँ खड़ी करते हैं साइकिल स्टैंड में, जो वहाँ है SSP दफ्तर के सामने है, उस पार में साइकिल स्टैंड है। अच्छा। कभी कभी अगर चले जाओ कचहरी के अंदर तो ये होता है जो अधिवक्ताएं रहते हैं वो गुटखा पान खा के इतना थूके रहते हैं, तो इस पे आप लोग ऑब्जेक्शन नहीं लगाते हैं क्या? लगा था, हमारे जमाने में लगा था। तो इसके लिए मनाही होनी चाहिए। मनाही थी कि वहाँ पान खा के थूक नहीं सकते थे, मनाही थी इसकी। लेकिन अब फिर बंद हो जाता है, कोई आगे खत्म हो जाता है, थोड़ा शुरू करिए। तो इसके लिए कड़ाई होनी चाहिए ना। अब हम मान लिया हट गए, कड़ाई खत्म। दूसरे लोग आए नहीं करते, तो मतलब साल भर का हाई है। तो हम देखो, हम कभी पान नहीं खाते, पूरे नहीं खाते। तो जो खाते हैं उनसे निवेदन करेंगे, उनसे
उनके हाथ पैर जोड़ेंगे कि भाई यहाँ मत खाया करो, तो खाया करो तो कुछ दान बच्चे उसमें करो, कुछ जी, बिल्कुल। ऐसी व्यवस्था करो, ऐसी कुछ व्यवस्था हो जाए। अच्छा तो सर ये बताइए, हापुड़ जैसी घटना जो घट जाती है तो इस पे आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, इसमें ज़्यादातर जिम्मेदार तो सरकारी कर्मचारी होते हैं, जी क्योंकि वो सरकारी होते हैं ना, उन्हें धैर्य रखना चाहिए। बिल्कुल। तनख्वाह लेते हैं सरकार से, उनको धैर्य रखना चाहिए, उनको बुद्धि से काम करना चाहिए कि ये सब चीज़ें न हो जिससे सरकार बदनाम हो, जी। सरकार की फलीहत हो। यह काम उनको नहीं करना तो चाहिए। मतलब आप सरकारी आदमी को जिम्मेदार मानते हैं? होते ही हैं, बिना सरकारी का क्या मतलब, सरकारी नहीं है। जी बिना सरकारी जो है असरकारी होता है, जी। असरकारी कोई असरकारी नहीं होता। तो चलिए, बात ये है। तो सर ये बताइए कि ये जो जिला अधिवक्ता संघ का जो चुनाव होने वाला है उसमें महिलाएं कम दिखती है, तो इसके पीछे का अब क्या तो है? महिलाओं के लिए इस कार्यकारिणी ने, पिछली कार्यकारिणी ने रिजर्वेशन कर दिया है। जी एक पद फिर भी कम आरक्षित दिख रही है, एक पद आरक्षित कर दिया है उनके लिए। अच्छा क्या महिलाओं के, महिलाओं की संख्या कम है अभी हमारे यहाँ। अच्छा तो महिलाओं के बैठने उठने के लिए अलग से क्या अलग से चैम्बर बना हुआ है? बना हुआ है, अलग चैम्बर बना हुआ है। 84 खम्मा में महिला कक्ष लिखा हुआ है उसमें। अच्छा हाँ। तो ये बताइए, अधिवक्ताओं की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए और क्या होना चाहिए? देखिए, आर्थिक सुरक्षा तो मेहनत करेंगे, जो भी अधिवक्ता मेहनत करेगा वो पैसा कमाएगा। जी लेकिन जो शुरू में आते हैं अधिवक्ता, उनके लिए दिक्कत होती है। तो अब पढ़ाई लिखाई भी, अब आजकल देखें ऐसा है ना, लोग पढ़ के हर गांव में स्कूल खुल गया है, ला कॉलेज, लोग वहाँ पढ़ने गए तो कुछ पढ़ाई लिखाई होती नहीं, तो पास होके किसी तरह चले जाते हैं यहाँ, तो कुछ आता जाता नहीं उनको। सही बात ये है। तो इसके लिए होना चाहिए, ये हम शुरू कराए थे एक बार, जी होना ये चाहिए कि अधिवक्ताओं के लिए विशेष यहाँ बैठा करके एक क्लास, हफ्ते में कम से कम 1 दिन 2 दिन अच्छे अधिवक्ता जो पुराने हैं, सीनियर अधिवक्ता हैं, वो कुछ एडीजेस उनको निवेदन कर दिया जाए, आकर के उनको कुछ बताना है बिल्कुल। कि कैसे आपको एप्लीकेशन लिखेंगे, कैसे प्लान तैयार करेंगे, कैसे WS तैयार करेंगे, कैसे गवाही लेंगे, ये सब चीज़ें बतानी चाहिए उनको, तो कुछ मन भी लगे उनका करने का। तो ये चीज़, तो इससे तो आर्थिक स्थिति उनकी सुधरेगी नहीं। और सामाजिक के लिए देखिए, संस्कार समाप्त होता जा रहा है, घर से ही सब समाप्त होता जा रहा है। विद्यालय में आए, यहाँ आए, कचहरी में आए तो यहाँ और कोई शिक्षा इसकी नहीं है, न विद्यालय में है न यहाँ है। तो हम लोगों को चाहिए कि जैसे मैं बता रहा हूँ कि हफ्ते में 2 दिन शिक्षा दें, ला की शिक्षा दें, वैसे उसमें सामाजिक और संस्कृत की और संस्कार की ये भी उनको बताना चाहिए। बहुत लोग तो बिना जाने गलती काम करते हैं, जान जाए तो शायद इतना गलत काम न करें। अच्छा जैसे कि आपने कहा कि संस्कार खत्म होते जा रहे हैं युवाओं से, तो इसके पीछे का क्या कारण है, आपको क्या लगता है? इसका कारण, सबसे कारण तो अभी शास्त्र की बात लें तो कलयुग है जी। कलयुग कहता है कि नहीं, हम अच्छी चीज़ें नहीं होने देंगे। तो उसके लिए हमको चाहिए कि ये संस्कार घर से आता है, ज़्यादा माँ बाप से आता है। अब आजकल के माँ बाप भी उसी हो गए हैं, 8 बजे तक 10 बजे तक सो रहे हैं, तो माँ बाप भी सो रहे हैं तो लड़के भी सो रहे हैं, संस्कार थोड़ी रहेगा इसको। तो चाहिए कि माँ बाप को भी चाहिए। फिर लड़के विद्यालय में गए तो वहाँ भी अध्यापक सुसंस्कृत नहीं है, संस्कारिक नहीं है, वो होना चाहिए। फिर यहाँ कचहरी में आए, मान लिया कोर्ट में आए तो उनके सीनियर संस्कारिक नहीं है, तो कैसे संस्कार पाएंगे बेचारे? उनकी गलती नहीं है। तो मतलब जो अभी की जनरेशन के आप उन्होंने लिखा है ना जायसी ने कि मुँह का हंसे की को रही, बर्तन ने कहा कि मुझको हंस रहे हो, कि कुहार को हंस रहे हो जिसने मुझको टेढ़ा मेढ़ा गढ़ दिया है, हमारी क्या गलती है इसमें? तो आजकल जो लोग आ रहे हैं, गड़बड़ हो रहे हैं, उनकी गलती नहीं है, गलती गढ़ने वालों की। तो मतलब डायरेक्ट कह रहे कि हाँ, अगर जिस तरह से संस्कार पेरेंट्स देंगे वैसे ही बच्चे सीखेंगे। पेरेंट्स देंगे, उसके बाद विद्यालय में देंगे, फिर हमारे साथ आए तो जो सीनियर हैं वो देंगे। आज देखिए इतना संस्कार गड़बड़ हो गया है, जूनियर बैठे हैं चेयर पर और सीनियर खड़ा है, ये भी नहीं कहते आइए आप बैठ जाइए, इतना भी नहीं करते। क्यों? उनको संस्कार नहीं मालूम। लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं होते। वो अपनी बात सही बात है, अपनी जगह आप फिर से आते हैं। जिसको संस्कार मिला है वो ऐसे नहीं होते, जिसको नहीं मिला है वो करता है, तो इसको इसी में बड़पन समझता है। तो सर चलिए फिर से चुनावी मुद्दे पे आते हैं। अगर बात करें हेल्थ पे, तो क्या जिला अधिवक्ता संघ के ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ हेल्थ पे और काम करना चाहिए, कहीं ना कहीं पीछे है और हेल्थ पे और काम करना चाहिए? नहीं, हेल्थ पर तो सरकार भी बहुत काम कर रही है जी। हम लोग भी काम कर रहे हैं अपने यहाँ। हम जब बता तो दिए, पहले बार हम अभी अध्यक्ष थे, इससे पहले 15 में, तो यहाँ डॉक्टर बैठता है, डॉक्टर और कंपाउंडर और
वो बैठते हैं, एक आदमी चपरासी बैठता है, 3 लोग बैठते हैं और कम से कम 250-300 लोगों को पर डे देखता है। वो डॉक्टर MD है और दवा बांटता है, मुफ्त सबको दवा बांटता है बेचारा। ये सब काम हो रहे हैं। और जो अगर बात हॉस्पिटल की करें तो आपने 1 तक हॉस्पिटल भी बनाया है। अरे हमने और लोगों से, अपने बाद में भी लोगों से निवेदन किया कि आप लोग ही कोशिश कर दीजिए कि हॉस्पिटल हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। कैसे हुआ, कोशिश किया कि नहीं किया लोगों ने, लेकिन मैं आऊँगा जीत करके तो हॉस्पिटल अवश्य बनवाऊंगा। तो मतलब अगर इस बार आप जीतते हैं तो हॉस्पिटल होगा, निश्चित होगा, इसमें दो राय नहीं। अच्छा सर, ये बताइए कि जो अधिवक्ता है वो हर जगह पाए जाते हैं, हर जगह होते हैं अधिवक्ता, तो बुद्धिजीवी भी होते हैं, हर लोग अधिवक्ता से ही काम लेते हैं, काम पड़ता है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अधिवक्ताओं की सीट आरक्षित होनी चाहिए विधान परिषद में और राज्यसभा में? बिल्कुल होनी चाहिए। हम लोग मांग भी किए थे इसके लिए, हम लोग इसके लिए मांग भी किए थे। जैसे आप अध्यापकों की सीट रिजर्व किए हैं, ये सब चीज रिजर्व किए हैं, सोचे अधिवक्ताओं के भी रिजर्व करिए, लेकिन सरकार नहीं किया। इसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए हम लोगों को। तो क्या सर ऐसा कभी हुआ है कि अधिवक्ता संघ में कि बेंच और सीट के लिए भी लड़ाई हुई हो, बेंच और बार के लिए भी लड़ाई हुई हो या समस्या आई हो? बार में होता है जी, होता क्यों नहीं। अधिवक्ताओं के लिए हम लोग लड़ते हैं जी। तो वो जैसे हम थे मंत्री जब थे तो हमारे एक अध्यक्ष हुआ करते हैं, नाम तो नहीं लूंगा जी। वो जब सुने कि अधिवक्ताओं की लड़ाई हो रही, हमने जनरल हाउस बुला लिया तो कचहरी से आकर भाग गए, कचहरी के पास आकर के भाग गए। हमको झेलना पड़ा। फिर उसमें हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव जज आ गए हाई कोर्ट से अधिवक्ताओं की लड़ाई में। फिर उसके बाद उन्होंने जो है यहाँ बड़ा झगड़ा हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव जज के साथ, और बड़ा झगड़ा हो गया तो उन्होंने 5 जजों की बेंच बना दी। तो हमारे अध्यक्ष जो थे वो तो भाग ही गए थे, नाम नहीं लूँगा उनका। और हमारे खिलाफ एक और लड़ रहे हैं सज्जन, उन्होंने कहा कि हमारे नाम के तो और बहुत लोग हैं, हम नहीं थे। तो भी हाँ, हाथ जोड़ करके सिफारिश लगा के बाहर हो गए। तो हमारे अध्यक्ष जी, जिनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए अधिवक्ताओं के लिए कि मैं अध्यक्ष हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं नहीं अपने को बाहर करूँगा, वो भी हाथ पैर जोड़ कर भैया मैं तो था ही नहीं, क्योंकि वो भाग गए थे, गेट से चले गए थे, तो वो निकल गए। हम लोग कम 1 साल हम लोग बाहर रहे, आउट ऑफ प्रीमिसेस कर दिया था हाईकोर्ट ने हम लोगों को, कचहरी में नहीं घुसेंगे आप लोग। 1 साल वकालत खराब हो गई, समझिए, केवल अधिवक्ताओं के लिए। और हमारे एक सज्जन हैं जो उस समय हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे, आज हमारे खिलाफ खूब मेहनत कर रहे हैं। अच्छा। जो एक सज्जन हमसे लड़ रहे हैं, वो भी ये कहकर के मेरा नाम भैया ये नहीं है, ऐसे नाम के बहुत लोग हैं, वो भी चिरौरी विनती करके निकल गए। लेकिन हम नहीं माने, हम तो लड़ते रहे अधिवक्ताओं के लिए, 10-15 अधिवक्ता आउट ऑफ प्रीमिसेस रहे। तो यहाँ तो है ऐसा, लेकिन होता है। दूसरी बार जब अध्यक्ष हुए तो एक जज साहब एक अधिवक्ता को कहा कि हम कंटेम्प्ट कर देंगे, उसमें हम लोगों ने मना किया, नहीं माने तो उनके खिलाफ हमने आंदोलन कर दिया। 6 महीना उनको बाइकाट किए रहे, उनकी अदालत से जिला जज उनकी मदद किए, जिला जज के खिलाफ बाइकाट किया। तो चीफ जस्टिस बुला करके हमको हाई कोर्ट में वहाँ पंचायत कराए, सुलह कराए, तब सुलह हुआ। उनको भी इधर उधर कर देते, रगड़ देते। तो हम तो अधिवक्ताओं के लिए हमेशा झगड़ा करते हैं बात से। बाहर बेंच में हो ही जाता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, सौहार्द भाव से होना चाहिए दोनों पक्षों को, तभी चलता है। क्योंकि दोनों एक चक्के के पहिए हैं दोनों, जब तक वो पहिए दोनों नहीं ठीक से चलेंगे तो फिर पब्लिक का काम नहीं होता, वो सब्र करता है। इसलिए दोनों को मिलकर के काम करना चाहिए। अच्छा सर, ये जो जिला अधिवक्ता संघ का जो चुनाव है वो हर साल होता है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हाँ इसका कार्यकाल 2 साल या फिर 5 साल का कर दिया जाए? होना चाहिए था। हम तो जब थे तो ले आए थे इसको अमेंडमेंट, होना चाहिए कम से कम 2 साल। तो हमारे यहाँ एक सीनियर जज हुआ करते हैं, वो अधिवक्ता क्रिमिनल के हैं, वो जाकर के कभी नहीं जाते मीटिंग में, उसमें जाकर के कभी नहीं सब गलत है, नहीं होना चाहिए। उन्होंने पास नहीं करा तो उनको क्या, हम बहुत कोई इंटरेस्टेड तो थे नहीं, खत्म हो गया। अच्छा, हम तो चाहते थे कि हो जाए कम से कम 2 साल 3 साल। अच्छा, ये कार्यकाल अगर बढ़ा दिया जाए 2 या 3 साल का या 5 साल का कर दिया जाए तो उससे क्या फायदे होंगे? फायदे ये होगा कि अब आदमी गया, कोई काम करना शुरू किया, अब 3-4 महीने तो शुरू करते लगता है, और उसके बाद फिर कहीं से मांग जांच के कुछ पैसा वैसा ले आया, कुछ काम किया, तो उसके बाद फिर 1 साल फिर खत्म होने के लिए साल खत्म होता है। ये होता है 1-2 महीना बढ़ाना, लोग सोचते हैं तो कतरे तो बढ़ा रहे हैं, ये सब बातें आ जाती हैं। तो होना चाहिए कम से कम 2 साल। तो अब देखिए MLA MP का सब 5 साल होता है जी, बिल्कुल, और यहाँ 1 साल का हो जाता है, 1 साल का होता है। तो मतलब काफी सारे नुकसान हैं। हाई कोर्ट में यहाँ भी जिला कचहरी में भी होना।
अच्छा सर, अगर आप अध्यक्ष बन जाते हैं तो आप अपने वादे कितने पूरे करेंगे, या फिर हर बार की तरह? देखिए, हम वादा नहीं करते जी। ऊपर भगवान की कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से, प्रेरणा से, उनकी प्रेरणा से, अधिवक्ताओं के सहयोग से बहुत काम करते हैं जी। शायद मैंने को एक कहना अतिशयोक्ति देगी कि जितना मैं रहा अपने कार्यकाल में, पहले भी कार्यकाल में जब था तो 31 कमरे बनवाए थे हमने। सबको एक एक कमरे अपने कार्यकारिणी वालों को 18 को दिए थे और लोगों को दिए थे, 31 कमरे बनवाए। तो काम करते हैं जी। तो सर, कहीं कहीं से देखने को मिलता है कि जो अधिवक्ता होते हैं वो अपने प्रोफेशनल एथिक के खिलाफ काम करते हुए पाए जाते हैं, तो क्या इस पे रोक नहीं लगना चाहिए? 100% लगनी चाहिए जी। 100% लगनी चाहिए, लेकिन उसका कारण है जैसे आप बता रहे हैं ना, संस्कार नहीं है जी, सुसंस्कृत नहीं है, आर्थिक स्थिति गड़बड़ है, यहाँ वकालत में दिक्कत है, तो थाना दौड़ के जा रहे हैं, कब जमीन जायदाद कब्जा कर रहे हैं, मकान कब्जा करते हैं। हमको कहना न चाहिए ये बात, लेकिन मजबूरी है उनकी, उनका कैसे आर्थिक स्थिति कैसे चले, उनका घर द्वार कैसे चले, तो फिर घर बेचारे परेशान होते हैं, घर वाले कहें ले आओ पैसा, बच्चे कहें पैसा ले आओ, उनकी पत्नी कहीं पैसा ले आओ, कैसे खर्चा चले, तो कहाँ से ले आए? तो मतलब कहीं ना कहीं ये सही है? सही तो नहीं है जी। सही इसके लिए देखिए, इसके लिए सरकार को चाहिए कि कम से कम 5 साल स्टाइपेंड देना है लड़कों को, कम से कम 5 साल देना चाहिए उनको। ऐसे जैसे सरकार अप्रेंटिस नहीं चलाती इंजीनियरों को, फलाने को इंजीनियरिंग चलाती है ना अप्रेंटिस, उससे अप्रेंटिस काम चलना चाहिए। अधिवक्ताओं को भी होना चाहिए। अधिवक्ताओं की देखिए स्थिति बहुत खराब है। अभी सरकार देखिए गरीबों को भोजन दे रही साल भर का, नहीं, उनसे भी ज्यादा गरीब ये अधिवक्ता है, उनसे भी ज्यादा दिक्कत में महसूस करता है अधिवक्ता। बताइए कौन सी कमाई है उसकी? कचहरी में न पाओ, नया जूनियर कोई वकील करता नहीं, तो वहाँ न पाओ, घर वाले भी देना बंद कर दें उसको खर्चा के, तो भाई वकील हो गए, तो कहाँ से उसका खर्च चले, उसके पत्नी का बच्चों का खर्च कहाँ से चले? तो बहुत मैंने उन गरीबों से भी ज्यादा गरीब है, उनको तो गरीबी रेखा के जैसे जिनको सरकार दे रही भोजन पानी, उस गरीबी रेखा से ज्यादातर गरीबी रेखा में ज्यादा कोई रेखा बना दें और उसमें नए अधिवक्ताओं को करके और उनको उनकी मदद होनी चाहिए, ये हमारा कहना है। तो चलिए सर, मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि आप अधिवक्ताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? अधिवक्ताओं से अपील ये करेंगे, जैसे चुनाव हो रहा है, इसमें पहली बात पे जो आप सुसंस्कृत वाली बात कही, संस्कार वाली बात करी, तो चरित्रवान को जो है क्या बोल जाता है, संस्कारिक है, सुसंस्कृत है, सरल है, सहज है, ऐसे लोगों को वोट करें, ऐसे लोगों को बना के ले आए बार में। तो जब वो चरित्रवान होंगे तो जनता जो है उनकी नकल करती है, जो आगे रहते हैं। मुकुट क्यों पहनाया जाता है किसी को, माला क्यों पहनाई जाती है? इसलिए कि लोग उसकी नकल करते हैं, वो अच्छा चले, अपना चरित्र बना के चले। वो गड़बड़ चलेगा करेगा तो सब गड़बड़ करेंगे। अभी राजा गड़बड़ करने लगे, अभी मोदी गड़बड़ सब करने लगे, तो सब कह रहे सब ऐसे करो, सब कोई कर रहे हैं। तो उसको बहुत समझ के चलना पड़ता है ना, उसको बहुत संस्कारिक होकर चलना पड़ता है, तो चरित्रवान बनना पड़ता है, उसमें त्याग करना पड़ता है। उसको न करे तो फिर दिक्कत हो जाती है ना, क्योंकि लोग उसकी नकल करते हैं। जो ऊंचे बैठता है, दीपक ऊंचे रहता है, सबको प्रकाश देता है, तो सबको जो है वो ऊंचे बैठाया जाता है ना, तो सबको प्रकाश देता है, सब उसकी नकल करते हैं। तो उसको बहुत चरित्रवान बनना चाहिए, बहुत संस्कारिक बनना चाहिए। जी सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया हमारे चैनल को। धन्यवाद आपको भी, धन्यवाद आपको भी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी हमारे साथ एडवोकेट कृष्ण बिहारी तिवारी जी थे, उनसे हमने जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव पे बातचीत की, काफी मुद्दे पे बातचीत की। उनका कहना है अगर वो अध्यक्ष बनते हैं तो वो हेल्थ पे भी बहुत काम करेंगे, वो एक हॉस्पिटल भी उनका है कि वो बनवा ही लेंगे अब, और जो सफाई है और पार्किंग का जो समस्या है उसको भी वो दूर करेंगे। तो ऐसे वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप हमारे MP टॉक्स को फॉलो करते रहिए। मैं सुश्री शर्मा।